नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कल मैंने दी आपको महात्मा गांधी, जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर बनाए गए सारे कॉमेमोरेटिव कॉइन की जानकारी। जी हाँ, उनके याद में बनाए गए कम्युनिटी कॉइन की जानकारी और आज आपको दूंगा मैं गांधी जी के याद के अंदर बनाए गए भारत के पहले कम्युनिटी नोट की जानकारी। बहुत से कम लोगों को पता है कि भारत के अंदर किसी वक्त महात्मा गांधी जी की जन्म शती यानी कि 1969 2 अक्टूबर 1969 जब उनके जीवन काल के 100 साल पूरे हुए, पहली जयंती मनाई गई। उस जयंती के अवसर के ऊपर कुछ किए गए नोट रिलीज। जी हाँ, कम्युनिटी कॉइन जिसके ऊपर दिखाया गया महात्मा गांधी जी को बैक साइड के ऊपर। जी हाँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ तस्वीर, और इस तस्वीर के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो नोट बनाए गए किस हिसाब से। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से हैं वो नोट। जी हाँ, पहला नोट बनाया गया 2 रुपए का। जी हाँ, 2 रुपए का पहला रेड कलर का नोट बनाया गया महात्मा गांधी जी की स्मृति में। दूसरा बनाया गया 5 रुपए का। तीसरा बनाया गया 10 रुपए का, और उसके बाद फिर बनाया गया 100 रुपए का नोट। जी हाँ, 100 रुपए का नोट। तो क्या है इनके पूरी डिटेल, जी हाँ, ये जानते हैं। इनको जानने से पहले आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और दे दो वीडियो को एक लाइक। हो ऐसा रहा है कि जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को कम देखते हैं, यानी कि 46% सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, और बाकी वीडियो देखने वाले जो लोग हैं वो बाहर से हैं, यानी कि 54% 54% लोग बाहर से जो कि गूगल से सर्च करते हैं और पहुंचते हैं मेरी वीडियो तक। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कर दो मुझे फेमस, ताकि मुझे मिलता रहे मोटिफिकेशन और मैं करता रहूं एक नई जांच और पड़ताल और देता रहूं आपको आपके सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, आज भेजा है किसी व्यक्ति ने मेरे पास ₹50 कॉइन। जी हाँ, आधा रुपया 1946। जी हाँ, 1946 में जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए बॉम्बे मिंट से, परंतु उनके सिक्के के ऊपर मिंट मार्क नहीं है। इसका मतलब वो बनाया गया कलकत्ता से। जी हाँ, वो बनाया गया कलकत्ता से। क्या है उसकी पूरी डिटेल ये मैं चेक कर रहा हूँ। चेक करने के बाद आपको भी दूंगा मैं इसकी डिटेल कि क्या निकला उस सिक्के के अंदर, क्या वास्तव में वो सिक्का कलकत्ता मिंट से बना। अगर बना तो उस सिक्के की कीमत जाएगी हज़ारों रुपए के अंदर। जी हाँ, परंतु अभी कोई कंफर्म नहीं है। जी हाँ, ये नोट बनाया गया। बात करते हैं 2 अक्टूबर। जी हाँ, 2/10/1969। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास इस सीरीज का मिल जाता है नोट, यानी कि 02101969। जी हाँ, यानी कि 2 अक्टूबर 69 अगर ये नोट आपको मिल जाता है तो वो नोट बिकता है हज़ारों की कीमत के अंदर। जी हाँ, हज़ारों की कीमत के अंदर। इस तरह इसलिए आप लोग करें इस तरह के नोट के कलेक्शन ढूंढें कि कहीं आपके हाथ में, आपकी जेब में, आपके घर की पड़ी हुई तिजोरी में, आपको मिलने वाले वेतन में कहीं इस तरह का कोई नोट तो नहीं है। नंबर नोट कर लें 021069। जी हाँ, और या फिर आपको नोट मिल जाता है 2 अक्टूबर यानी कि 2C1969 का, तो वो बन जाता है 20 अक्टूबर 1969 या 1969 तो उस नोट की कीमत हो जाती है हजारों लाखों रुपए के अंदर। जी हाँ, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसी तरह बताया मैंने आपको 15 अगस्त 1947 के नोटों के बारे में। इसी तरह बताया मैंने आपको 26 जनवरी 1950 के नोटों के बारे में। और मैंने आपको बताया कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सबके जन्म दिवस के नोटों का बना हुआ एक एल्बम मिलेगा लाखों रुपए। जी हाँ, हजारों से लाखों रुपए तक। आपके स्टेट के अंदर जितने भी सीएम हुए उनके बनाओ नोट की पूरी एल्बम, उनके जन्म दिवस के नोट की एल्बम। जी हाँ, उसके मिलेंगे आपको हजारों लाखों रुपए। आप बनाए देश के राष्ट्रपति जितने भी हुए उनके नोटों की
एल्बम उसके मिलेंगे आपको बहुत मोटी रकम। इसी तरह जो सेलिब्रेट होते हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जी हाँ सलमान खान, इस तरह के वीआईपी लोग, या एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जन्मदिवस के नोट अगर बना लेते हो आप इसके एल्बम तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे। तो चलो शुरू करते हैं। गांधी जी, ये 4 नोट एकत्रित कर लो अगर आपको मिल जाते हैं ये चारों नोट कहीं से। जी हाँ, चारों नोट के अगर बना लेते हो एक पूरा पेज तो आपको इसके मिल सकते हैं हजारों रुपए। जी हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है इन नोटों की कीमत और क्या है ये नोट। ये नोट सिर्फ एक ही सन के अंदर छापा गया, 2 रुपए का नोट। जी हाँ, 2 रुपए का नोट एक ही सन के अंदर छापा गया, FGHIJKLM। जी हाँ, इन सीरीज के अंदर प्रीफिक्स के अंदर ये छापा गया और गांधी जी की इसमें तस्वीर है, ये आपको साइड में दे रहा हूँ। इससे आप पहचाने इस नोट को और करें इस नोट के कलेक्शन। और दूसरा नोट इसके बाद बनाया गया 5 रुपए का। जी हाँ, दूसरा नोट बनाया गया 5 रुपए का और वो भी उसी वक्त बनाया गया। जी हाँ, और उसके पीछे भी लगाई गई गांधी जी की तस्वीर 1962, यानी कि 2 अक्टूबर 1962, 100 वर्ष पूरे होने पर। और ये 5 रुपए का नोट अगर आपके कलेक्शन में है तो मौजा ही मौजा, नहीं तो करो इस नोट को कलेक्ट, क्योंकि इस नोट की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को एक मैं खास बात बता रहा हूँ, परंतु कलेक्शन के लिए ये नोट बहुत अच्छा है। मेरे पास भी एक 10 रुपए का नोट है, परंतु बाकी नोटों को मैं कलेक्ट करने के चक्कर में हूँ। इस बारी जो एग्जीबिशन लगेगी हर हालात में ये नोट करूँगा मैं कलेक्ट। 2 रुपए का, 5 रुपए का और 100 रुपए का मेरी पूरी कोशिश होगी। और इसके बाद बनाया गया 10 रुपए का नोट। जी हाँ, इनकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये सोचो कि बहुत महंगे है, ये 400, 500, 600 रुपए की कीमत रखते हैं। जी हाँ, परंतु उसके बाद भी इस तरह के नोट कलेक्टेबल नोट होते हैं और ये भविष्य में आते हैं बहुत काम। इसी तरह बनाया गया 10 रुपए का नोट, उसमें भी महात्मा गांधी जी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं। और उसके बाद बनाया गया 100 रुपए का नोट और वो भी इसी तरह से गांधी जी की तस्वीर दिखाई गई उसमें। और उस नोट की कीमत जाती है लगभग, आप मान के चलो कि 4,000, 4,500 रुपये तक। पहले वाले जो नोट आपको बताए हैं मैं, उनकी कीमत जो है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अगर आपको 300, 400, 500 रुपये में नोट मिल जाता तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। परंतु अगर आप हैं कॉल कलेक्टर या आप रखते हैं इसका शौक, तो आपको कम से कम एक एक नोट कलेक्ट करके रखना चाहिए। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक ही प्रीफिक्स के आपको नोट मिल जाते हैं, ये चारों नोट एक ही प्रीफिक्स के मिल जाते हैं, तो उन नोटों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अलग अलग समय के अंदर ये जो नोट बनाए गए, ये अलग अलग प्रीफिक्स के हिसाब से बनाए गए। और एक ही प्रीफिक्स के नोट अगर आपकी जेब में है तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे। जी हाँ, तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे। इसलिए कोशिश करो कि इस तरह के नोटों को आप लोग करो कलेक्ट, जो भविष्य में आएंगे आपको आपके काम। बाकी 100 रुपये के कुछ नोटों की मैंने आपको जानकारी, 10 रुपये के नोटों की, बाकी कुछ रह रहे हैं। इसके बाद मैं आपको 100 रुपये के नोट की भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा भी और कौन कौन से नोट बनाए गए जिनकी कीमत जाती है हज़ारों रुपए में, जिनके एक बंडल की कीमत भी इस समय 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। जी हाँ, एक बंडल की कीमत यहाँ तक है। ऐसे नोट हैं। कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं और उनके लिए करनी पड़ती है पूरी तरह स्टडी, तब जाके पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। अब जब से मैंने YouTube चैनल शुरू किया, लोग मेरे को ऐसे ऐसे सिक्के भेज रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों को सोचा तक नहीं था कि इस तरह के सिक्के हो सकते हैं। एक से हुई है मेरी बात, शायद हो सकता है कि कुछ वो अपनी कलेक्शन मेरे पास भेजे, मैं आपको दिखाऊंगा वो कलेक्शन कि क्या है वो कलेक्शन। जी हाँ, तो वीडियो को देते हैं विराम। एक बार फिर चैनल कर दो सब्सक्राइब आप लोग जो रह गए,
और आपको मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने यार दोस्तों से कह के अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर चैनल को भेजें, मेरे चैनल को भेजें। मैं शब्द ऐसे ही भूल जाता हूँ कई बारी, यानी कि कर दें इसको शेयर और ये कहें कि बाबा जी अच्छा बताते हैं सिक्कों के बारे में, आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। जी हाँ, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ जैसे भी आप लोग। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।